नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, घर पर बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो के दौरान अपन चर्चा करेंगे रीट से जुड़े हुए 5 अहम बिंदुओं पर। जैसे रीट L1 की जो सर्टिफिकेट है 2021 के, उसके संबंध में, वैधता के संबंध में, संस्कृत विभाग में जो भर्तियाँ रखी है L1 की, उसके संबंध में, पदों की वृद्धि को लेकर, बीए बीएसटीसी L2 को लेकर, साथ में रीट 2022 नॉर्मलाइजेशन को लेकर जो चीज़ें अब स्टार्ट हुई हैं उसके बारे में, और साथ में ही जो 4 पारियां निर्धारित की जा रही है रीट 2022 पात्रता परीक्षा को, तो उसमें किस प्रकार से विभाजन हो सकता है, इसको लेकर अपन इस वीडियो के दौरान चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रीट से जुड़ी सभी समस्त सही सटीक जानकारी के लिए आप टीचर गुरुजी चैनल फॉलो कर सकते हैं। ये चैनल निरंतर ही पिछले काफ़ी समय से आपको सही जानकारी उपलब्ध करवाता आया है, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं इस चैनल से। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जरूर शेयर करिएगा ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी तक ये वीडियो पहुंचे। बहुत यूजफुल वीडियो सभी के लिए, जानकारी वाले वीडियो है, वीडियो शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं रीट 2022 की, अभी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह देखनी चाहिए जिससे आपका आंकलन अच्छे से हो सके। हमारे आपके अपने टीचर गुरुजी चैनल की भी एक एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं टीचर गुरुजी के नाम से, जिसपे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी रीट की। इस ऐप पर हमने रीट 21 के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी और उस टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा फायदा रीट के अभ्यर्थियों को मिला था। तो अभी फिलहाल वो टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर चल रही है, तो आप ज़रूर अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर पर जाकर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसके माध्यम से जाकर आप रीट L1 L2 और बहुत कुछ बड़ी बड़ी टेस्ट सीरीज हमारी वहाँ संचालित है, तो आप जरूर जाकर ज्वाइन करिएगा, अपना तैयारी का आकलन कीजिए। बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस है और बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली भर्ती में वो आए भी है, तो आप उस टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़िएगा। साथियों, सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे रीट 2021 के जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, उसके संबंध में। देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या जो ये सामने आई है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने L1 की विद्यार्थी जिनके पास प्रमाण पत्र था L1 का 21 का, उन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। उसके बाद में एक चीज़ निकल के आई कि इसकी वैलिडिटी को आजीवन करने के संबंध में अभी तक बोर्ड के द्वारा कोई जो नोटिफिकेशन होता है वो जारी नहीं किया गया। तो अब वो कन्फ्यूजन में हो गए, अगर इसकी वैधता नहीं बढ़ाई गई है तो क्या ये सर्टिफिकेट हमारे इस आने वाले मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए वैध होगा या नहीं होगा। बड़ी समस्या आ गई। मैंने कमेंट्स भी देखे बहुत सारे, कल सबसे ज़्यादा कमेंट्स इन लोगों के आ रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। देखिए दोस्तों, 21 के जो सर्टिफिकेट है उनको मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है कि वो पेपर दे और इसमें भी पात्रता हासिल करें, अच्छी बात है, ताकि आपको एक लाइफ टाइम पात्रता मिल जाए, सबसे अच्छी बात ये। सेकेंड बात यह है कि आपके पास 21 का सर्टिफिकेट है, आपने फॉर्म आवेदन नहीं किया, आवेदन कर दिया और आपको लगता है कि भाई इस बार पात्रता नहीं मिलेगी और तैयारी आपने करी भी नहीं, आप सीधा मुख्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। आपका जो सर्टिफिकेट 21 का है, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 3 साल की तो है ही। 3 साल की वैलिडिटी 21 से 22, 23, 24 तक इसकी वैधता समाप्त हो रही है, तब तक इस भर्ती का जो ज्वाइनिंग तक हो जाएगी। तो निश्चित रहिए, अगर आपके पास 21 का सर्टिफिकेट है, वैलिडिटी आपके पास है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस सर्टिफिकेट के माध्यम से भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे मुख्य भर्ती हेतु। अगर आपने अभी फिलहाल रीट पात्रता हेतु फॉर्म नहीं भरा है तो भी कोई बड़ी इशू नहीं है, आप आश्वस्त होकर आराम से अपनी मुख्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, कोई बड़ी इशू नहीं है। आपका वो सर्टिफिकेट आपके इसमें काम आराम से आ जाएगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 24 तक है अभी तक। दोस्तों, अब बात करें संस्कृत विभाग की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर। पहले चल रहा था कि अप्रैल के अंदर अंदर भर्ती आ जाएगी, तो कुछ साथियों ने मुझसे पूछा था कि अभी तक भर्ती क्यों नहीं आई है। तब मैंने उनसे चीज़ कही थी कि ये जो भर्ती है L1 और L2 के साथ में आती है। L1 की विद्यार्थी तो है जिनके पास सर्टिफिकेट है, वो आवेदन कर सकते हैं। L1 के विद्यार्थी हैं जिनके पास सर्टिफिकेट पड़े हैं और आवेदन कर सकते हैं, लेकिन L2 के विद्यार्थी ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये रीट का प्रमाण पत्र है, वो आवेदन कर सकता है। इस वजह से भर्ती में देरी की जा रही है। लेकिन लास्ट में धीरे धीरे करते करते समय बीता, उसके बाद ये चीज़ सामने निकल के आई कि L1 की विज्ञप्ति जारी कर देनी चाहिए। ओनली L1 की, L2 की जारी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि L2 के कोई विद्यार्थी नहीं है जिसके पास रीट का सर्टिफिकेट है और वो आवेदन कर पाएगा। इस वजह से L2 की विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, L1 की जारी हुई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, बहुत कम संख्या में पद जारी किए गए हैं। इस वजह से विद्यार्थी बहुत हतोत्साहित है। कारण ये है कि पद बहुत कम संख्या में उपलब्ध है, पद बहुत कम निकाले गए हैं। इस हिसाब से देखिए, जो मेरिट गई थी अभी फिलहाल आपने देखी, बहुत हाई लेवल पे गई थी, और जितने पद ही देखे हैं 100-108 के आसपास पद निकाले हैं। इन पदों के अकॉर्डिंग केवल डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही आपकी मेरिट नीचे आएगी। आप सोच रहे हैं कि नंबरिंग नीचे आएगी, तो कोई इसका सेंस नहीं है। इतने पदों पर केवल और केवल आपके डेट ऑफ बर्थ पर ही मेरिट नीचे आने वाली है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगी। क्यों?
क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अभी भी उपलब्ध है, प्रत्येक नंबर पर बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध है। और 130 माने तो अभी 130 के भी डेट ऑफ बर्थ के नीचे जाएगी, ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में अभी तक उपलब्ध अभ्यर्थी है और पद बहुत कम संख्या में। तो अभ्यर्थी द्वारा एक बड़ी मांग चली गई कि पद वृद्धि होनी चाहिए, बिल्कुल वाजिब है, पद वृद्धि होनी चाहिए। के 16 के बाद यही भर्ती अभी आई फिलहाल, इसके पहले कोई भर्ती नहीं। 17 के आसपास भर्ती आई थी आपके संस्कृत विभाग में, उसमें भी ठीक ठाक पद थे, लेकिन इस बार जो पद आए हैं बड़े लंबे समय बाद भर्ती आई है। L2 के भी पद आने वाले, L2 के भी इतने पद आएंगे, ज़्यादा पद इसमें L2 में भी नहीं आने हैं। तो इस वजह से विद्यार्थियों की मांग है कि इसमें पद बढ़ने चाहिए। बिल्कुल हम भी आपका पूरा समर्थन करते हैं और मैं भी इस चैनल के माध्यम से आप सभी के माध्यम से आवाज़ ज़रूर बुलंद करना चाहूँगा, इस मांग को जरूर उठाना चाहूँगा कि संस्कृत विभाग में जो पद निकाले गए उसमें पदों में वृद्धि की जाए, पर्याप्त संख्या में पद वृद्धि की जाए ताकि अभ्यर्थियों को संतुष्टि प्राप्त हो। 100 पद निकालना कोई औचित्य नहीं है। और तो इस भर्ती में यथासंभव जितनी कोशिश हो सके, जितना उपलब्ध है संस्कृत विभाग के पास पदों की रिक्तियाँ, उसके अकॉर्डिंग देखते हुए आप पदों में वृद्धि यथासंभव जल्द से जल्द करें ताकि अभ्यर्थियों को राहत मिल सके। और पद वृद्धि होनी भी चाहिए इसमें, क्योंकि पद बहुत कम संख्या में। इसके साथ एक बड़ा इशू है, अभी भी कमेंट्स आ रहे काफ़ी लोगों के, मैंने हर वीडियो में इस चीज़ को समझाया है कि STC प्लस आपके पास BA अगर ग्रेजुएशन आपके पास है तो आप विद्यार्थी L1 के विद्यार्थी, आप L2 के लिए एलिजिबल है, आप 2 पेपर दे सकते हैं, 2 फॉर्म भर सकते हैं। इस संबंध में मैंने बहुत सारी चीज़ें समझा रखी, लेकिन कल फिर कमेंट्स आए हैं कि हमने फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भर दिया है L2 और L1 के बोथ में 12th प्लस STC के बेस पर, तो निश्चित रहिए कोई इशू नहीं है आपका जो फॉर्म है वैध है। आप निश्चित रूप से इस दोनों लेवल के लिए एलिजिबल है और आप दोनों लेवल के लिए नियुक्ति हेतु योग्य है। आप आराम से दोनों पेपर दीजिए, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आज के बाद इस संबंध में कोई कमेंट आने की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं आना चाहिए, अनावश्यक चीज़ें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समझा दिया मैंने इस चीज़ को बहुत बार, फिर से बता रहा हूँ। 12th प्लस STC विद्यार्थी जितने भी हैं L2 के लिए एलिजिबल है, L1 और L2 के लिए बहुत में सर्टिफिकेट, बहुत में फॉर्म भरा होगा उन्होंने और सेंटर एक आया होगा। कईयों ने ये भी गलती कर दी थी पिछली बार की L1 का अलग भर दिया, L2 का अलग भर दिया, फिर उसके बाद मेरे पास कॉल्स आए थे कि ऐसा हो गया, क्या होगा अब। तो मैंने उनसे कहा था अब एडिट वेडिट नहीं होता है इसमें, आप दोबारा फॉर्म भर दीजिए। तो काफ़ी लोगों ने वापस बहुत में फॉर्म भरा था ताकि उनको सेंटर एक आए। अगर आपने L1 का सेपरेट भरा है, L2 का सेपरेट भरा है, तो निश्चित रूप से आपके सेंटर दोनों अलग अलग आने वाले हैं। आपको बहुत में फॉर्म भरना चाहिए। अगर फॉर्म नहीं भर रखा है तो आपके पास एक ही चांस बचता है कि प्रथम दिवस जो है शिफ्ट, उसमें L1 का जो और पेपर आपका होने वाला है, और सेकंड शिफ्ट में आपका वही दूसरे जो फॉर्म भरा उसका पेपर उसमें सेकंड शिफ्ट में हो जाए दूसरे दिन 24 जुलाई को, तो आप दोनों पेपर दे पाएंगे। अन्यथा एक दिन में आप दोनों पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोनों सेक्टर अलग अलग आने वाले हैं। आपने अगर सेपरेट फॉर्म भरा है दोनों का, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत में आपने फॉर्म भरा है तो आपका एक सेंटर आएगा एक ही जगह पर। अब दोस्तों, कल से ही एक चीज़ निकल के सामने आई है कि L1 की जब से पारियों के बारे में घोषणा हुई तब से एक चीज़ निकल के आई कि भाई अब जो है नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा इस रीट के अंदर। देखिए, यानी जो लोग होते हैं ना वो चीज़ देखते हैं, उसके बाद आप सामने आते हैं। इस चीज़ को लेकर मैंने आपसे आज से 2 महीने पहले वीडियो डाला था, अगर आपने देखा है कईयों ने, यानी कि जब से मैंने वीडियो डालने बंद की उसके लास्ट वीडियो जो आप देखोगे उस वीडियो में मैंने इस चीज़ को कहा है। इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा और 4 पारियों में भर्ती होने वाली है, परीक्षा होने वाली है, और 4 पारियों में परीक्षा होने की वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन होने की पूरी संभावनाएं बनती है और बोर्ड करेगा ऐसा। तो काफ़ी लोगों ने कहा सर आप गलत बता रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं। मैंने कहा कि आप देखते जाइए, जल्दी आपके सामने पारियों की घोषणा होगी, पारियों की घोषणा होते ही आपके सामने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी आना शुरू हो जाएगी। तो आप देख लीजिए, कल से सारी चीज़ें निकलने स्टार्ट हो गई, नॉर्मलाइजेशन होगा, पारियाँ 4 हो गई, ये हो गया। तो इस चीज़ को मैंने आपको पहले समझा दिया था, इसीलिए बोलता हूँ टीचर गुरुजी चैनल से जरूर जुड़े। मैं आपको पहले चीज़ें समझा देता हूँ कि चीज़ें ये हो सकती है। देखिए दोस्तों, L1 के जितने विद्यार्थी हैं वो आश्वस्त रहे, आपके कोई भी नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया नहीं होनी है, क्योंकि आपका एक शिफ्ट में एक पेपर होने वाला है, तो आप चिंता मुक्त हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात। सेकेंड बात है L2 को लेकर। L2 की 3 पारियों में परीक्षा होने वाली। लास्ट पॉइंट को अपन ऐड करें तो लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक जो जानकारी उसके अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट जो पारी होगी L2 की 23 की शाम की, उसमें आपके साइंस वालों के पेपर हो सकता है, शिफ्ट मिल सकती है साइंस वालों को। और 2 जो शिफ्टें हैं आपके 24 जुलाई की, उसमें आपके बाकी सभी सब्जेक्ट को आने, SS वाले जैसे है ना, उन सबको दी जा सकती है। 2 शिफ्टें उनको डिवाइड कर सकते हैं और फर्स्ट शिफ्ट आपके साइंस हो जा सकती है। इस हिसाब से आपके पेपर करवाने के चांस हो सकते हैं, लेकिन आपके नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन होने की प्रक्रिया संभवतः आपके जिनकी हो सकती है वो है आपके SST वालों की, क्योंकि इनकी अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा है और इनके पेपर अलग अलग होने की पूरी संभावना बनती है।
तो हो सकता है इनके ही की जाए। अगर बोर्ड अभी भी सही तरीके से सोच के समझ के काम कर रहा है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर बोर्ड अभी भी अपनी पुराने रवैये के अकॉर्डिंग चल रहा है तो मुझे लगता है कि इन सारे अभ्यर्थियों को अलग अलग कर दिया जाएगा और अलग अलग पेपर अलग अलग करवाए जाएंगे, जिससे कि पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। यानी कि साइंस वालों को भी एसएसटी वालों को भी एक दिन पेपर हो रहे हैं और प्लस एक शिफ्ट में, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में भी साइंस और एसएसटी का पेपर हो रहा है, थर्ड में भी ऐसे हो रहा है। तो इससे सारे अभ्यर्थियों को नॉर्मलाइजेशन होने की प्रक्रिया पूरी संभावना बनती है। लेकिन जहां तक मैं चीजें देख रहा हूं, थोड़ी बहुत जानकारी उसके अकॉर्डिंग आपके एक शिफ्ट केवल और केवल एक शिफ्ट के अंदर करवाने की कोशिश की जाएगी साइंस वालों की, और बाकी शिफ्टें एसएसटी को दी जाएगी, ताकि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया की जरूरत पड़े तो केवल एक वर्ग विद्यार्थी जो सब्जेक्ट है उसको ही पढ़े, बाकी को नहीं पढ़े। हालांकि बोर्ड को ये चाहिए जितने भी पेपर आप सेट करते हैं, उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि पेपर अच्छे से सेट किया जाएगा। जहां तक जो पेपर फिलहाल हो रहे हैं, अधीनस्थ बोर्ड जैसी संस्था भी जो पेपर करवा रही है, देख लें आप पेपर के स्तर को देख रहे हैं किस तरह से गिर चुका है। कोई सेंस नहीं बचा है पेपर के स्तर में। विश्वसनीयता और वैधता नाम की चीज़ें बस हवा में चिड़िया बनकर उड़ गई हैं, कुछ देखने को नहीं मिलती आजकल। लेकिन दोस्तों उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद कर सकते हैं कि बोर्ड ये गलतियां ना दोहराए, पेपर सही तरीके से सेट करे, अच्छी तरीके से सेट करे, ताकि कठिनाई स्तर जितने भी पेपर हो अलग अलग शिफ्टों में सबका कठिनाई स्तर समान हो, कठिनाई स्तर सबका समान हो, ताकि जितने भी अभ्यर्थी उनके साथ गलत ना हो और नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया की है जो जरूरत ना पड़े इस भर्ती में, इस जो पेपर होने वाला उसमें। अन्यथा अगर जहां तक जो ट्रेंड चल रहा है पेपर राजस्थान के, आप देख रहे होंगे सिलेबस मनोविज्ञान के देकर भी मनोविज्ञान के पेपर में प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। इस कदर के मामले राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं परीक्षाओं के अंदर। विश्वसनीयता, वैधता, ये सारी चीज़ें मतलब हवा हो गई है, बस नाम की रह चुकी है, पेपर में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो अच्छा काम करे। हालांकि पिछली बार 21 का पेपर देखकर उम्मीद नहीं की जा सकती कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अच्छा काम करेगा, कि इस बार भी पेपर ढंग से सेट करे। पिछला भी ढंग से सेट नहीं किया हुआ था। हालांकि आप सभी इस चीज़ को जरूर उठाए, मांग उठाए, हम सब भी आपके साथ हैं, क्योंकि गलत चीज़ गलत होती है और उसको सही करने के लिए मांग उठानी चाहिए, ताकि हो सके, उम्मीद की जा सके कि गलत चीज़ ठीक हो, ठीक होने से अभ्यर्थियों को फायदा मिले। तो बोर्ड पेपर को इस हिसाब से सेट करे ताकि जितने भी पेपर किए जाए उनका कठिन स्तर समान हो, ताकि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़े और अभ्यर्थियों के साथ धोखा ना हो। तो साथियों ये कुछ पॉइंट्स थे इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ जानकारी मिलेगी। तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़े हैं, आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अपना चैनल है, कोई बड़ी बात नहीं। और टीचर्स गुरुजी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए तुरंत ही। आपको वहाँ पे बहुत सारे PDF नोट्स, मटेरियल, सारा चीज़ें आपको मिलेगी। बहुत अच्छे लेवल के हैं, पुरानी भर्ती में उसने अपनी सत्यता साबित की है। तो जरूर जुड़ जाइएगा आप लोग। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे कुछ ऐसा ही नॉलेजेबल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान।